अपने दर्शकों को बता दें कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जो है किसानों ने पूरे देश भर के अंदर 7 फरवरी को चक्का जाम किया। ये तस्वीरें देखें कि लुधियाना के अंदर किसान जो है हाईवे पे आ गए और हाईवे को जाम कर दिया। उधर पंजाब में किसान जो है वो खुलकर जो है तीनों कृषि बिल के खिलाफ जो है अपना विरोध दर्ज कराया। उधर किसान नेता जो है लगातार जो है भारत सरकार के ऊपर जो है दबाव बना रहे हैं कि सरकार जो है ये तीनों कृषि बिल जो है वो वापस ले और ये तीनों जो कानून जो है वो किसानों के खिलाफ है। उधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है उन्होंने भी उम्मीद जताई कुछ ना कुछ इसका हल मिलेगा। उधर दिल्ली में भी जो है किसानों ने गिरफ्तारी दी। एक तस्वीर ऐसी भी दिखाई दी कि किसानों ने एम्बुलेंस को जो है वो रास्ता दिया और कहीं ना कहीं ये अच्छी तस्वीर है और आंशिक असर जो है आंदोलन का दिखाई दिया। हमारा ये है कि हमने अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दे दिया है। हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, वो अपनी खूब तैयारी कर ले। क्योंकि काम हमको भी है, किसान को खेत का काम है, हमको आंदोलन का काम है, क्योंकि आंदोलन आगे भी चलाने पूरे देश। 7 तारीख में 7 तारीख में 9 में 11 तारीख में बाहर रहेंगे, 8, 10, 12 में यहां रहेंगे। एक दिन यहाँ एक दिन बाहर, एक दिन यहाँ एक दिन बाहर। इनका बगैर इलाज करें यहाँ से जाए नहीं, दिल्ली की एक का कील काट कर जाएंगे। सरकार समझ जाए हम बातचीत के लिए तैयार है। कंडीशनल बात नहीं होगी, बात प्लेटफॉर्म जब बराबर में हो जाएगा जब बातचीत होगी। दबा के प्रेशर में बातचीत नहीं होगी। अगर ट्रैक्टर यहां पे लेके कोई आ गया उसके घर पर नोटिस जा रहे हैं, ये हरकत बंद कर दो। अगर ट्रैक्टर हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर चलेगा। ऊपर दमन चलाया जा रहा है, जैसे इंटरनेट बंद है, नौजवान बच्चे पकड़े हुए हैं, 25 जो नौजवान है लापता है अभी तक, 127 के करीब किसानों के ऊपर FIR हुई है, वो जेल में हैं। शायद पांच लोगों की, जिसमें दिल्ली के हैं 4 और एक पूनिया है, अपने मनदीप पूनिया जो पत्रकार हैं, उनका बेल हुई है। तो ये जो एक तरफ ये है, मोहल्ले और गलियों को बैरिकेड्स लगा दिए हैं, बड़े बड़े कील लगाए जा रहे हैं, पानी और बिजली का भी दिक्कत बहुत बार आ जाता है। तो ये जो सरकार की तरफ से दमनकारी जो नीतियां हैं, इसके विरोध में जो बजट आया था उसमें किसानों के पक्ष में कुछ नहीं था, उसके विरोध में, और तीसरा था हमारे जो डिमांड्स हैं उसके पक्ष में। 3 मुद्दों को लेकर ये आज चक्का जाम का कॉल दिया गया था, जो पूरे हमारे देश में। इसके साथ ही निंदा करते हैं जो कल तोमर साहब ने बयान दिया है। बल्कि एक तरफ तोमर साहब हमारे साथ बातचीत करते थे कि ये कानून तो एकदम ठीक करने वाले हैं और इसमें जो भी आप गलत लगता है इसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं हम, बल्कि उन्होंने माना था। लेकिन आज वो बोल रहे हैं कि ये कानून तो बहुत ही किसान के पक्ष में, जो एकदम। में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा पूरी हुई। लोकसभा में अभी गतिरोध बना हुआ है और मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष इस सारी परिस्थिति को समझेगा और लोकसभा में भी चर्चा होगी, ऐसी मुझे आशा है। जहां तक कृषि कानूनों का सवाल है, मैं आज राज्यसभा में था तो मैंने ये देखा कि कुल मिला के जब यूनियन के साथ बात हो रही है तो भी, और जब लीडर्स सुधार बिलों को काला कानून कह रहे हैं और अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं तब भी, कुल मिला के उसमें कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि उसमें काला क्या है। दल के नेताओं को भी और किसानों को भी आग्रह किया है कि सरकार खुले मन से व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर बातचीत करने को पूरी तरह से तैयार है और किसान के साथ सम्मानपूर्वक हम लोग बातचीत करते रहे भी हैं। हमने उनको प्रस्ताव भी दिया है, प्रस्ताव जब उनका आएगा तो निश्चित रूप से हम दोबारा से बातचीत करेंगे। किसानों का चक्का जाम का जो ऐलान था वो हालांकि दिल्ली के लिए नहीं था, ऐसा हमें सूचना प्राप्त हुआ था, लेकिन 26 जनवरी के जिस प्रकार का आचरण रहा और जिस तरीके का हिंसा और उपद्रव दिल्ली के अलग अलग जगहों पे देखने को मिला, उसके मद्देनज़र हमने सुचारू रूप से भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम हमने किया था।
जो बॉर्डर्स हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों की भारी संख्या में जमावड़ा है, वहां पर हमारी सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा दुरुस्त किया गया था। दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की सहायता से वहां पे पुलिस फोर्स तैनात है, अभी भी तैनात है। और दिल्ली की अलग अलग जगहों पे जिले दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर इंतजाम बंदोबस्त कराया गया था। सेंसिटिव पॉइंट्स पे भी पुलिस बल वहाँ पर तैनात थे ताकि कोई भी मिसक्रिएंट एक्टिविटी हो ना पाए और कोई भी पब्लिक को इनकन्वीनियंस करने के लिए सड़क को जाम करना या इस प्रकार का कोई भी जो भी कार्यक्रम को अंजाम ना दे पाए।